हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम आपका ये जो क्लास 7th का इंग्लिश का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ना, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और ये वीडियो मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स अपना आंसर चेक कर सकेंगे और इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स इस पेपर को देख करके आइडिया लगा सकेंगे कि उनका जो पेपर होगा वो किस तरह का आएगा, क्या पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर का, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर सेक्शन ए हमारा शुरू है जो कि रीडिंग सेक्शन है। तो इसमें बोला है रीड द पैसेज केयरफुली, यानी कि इसमें ये जो आपको पूरा पैसेज दिख रहा है ना, इसको सबसे पहले ध्यान से केयरफुली आपको रीड करना है। बोला गया है डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, यानी कि दिन बीतते गए, दुर्भाग्य से जो अलगू चौधरी है वो एक मुसीबत में अपने आप को उन्होंने देखा, मुसीबत में वो फंसे हैं। ठीक है, वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ ब्लॉक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू शंभू साहू अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, यानी कि जो उनके पास बैल का जोड़ा था, यानी कि उनके पास जो 2 बैल थे उसमें से एक की डेथ हो गई और जो दूसरा बचा उसको उन्होंने शंभू साहू को बेच दिया, जो कि एक कार्ट ड्राइवर था, कार्ट चलाने वाला था गांव का। ठीक है, द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द ब्लॉक इन अ मंथ्स टाइम, यानी कि दोनों के बीच में यह समझौता हुआ था कि जो बैल शंभू साहू को अलगू चौधरी ने बेचा था उसका जो पेमेंट है, जो उसका पैसा है, वो जो यहां पर शंभू साहू है वो 1 महीने में दे देगा, किसको, अलगू चौधरी को। इट सो हैपेंड, ऐसा हुआ कि दैट द ब्लॉक डाइड विद इन अ मंथ, यानी कि 1 महीने के अंदर ही जो बैल था वो मर गया था। सेवरल मंथ्स आफ्टर द ब्लॉक्स डेथ, यानी कि जो डेथ हो गई थी उस बैल की, उसके मरने के बहुत कई महीनों के बाद भी अलगू रिमाइंडेड, यानी कि कई महीने बीत गए थे फिर भी जो वो शंभू साहू है ना उसने पेमेंट नहीं दिया था अलगू चौधरी को। अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड, जो जिसके लिए जो अलगू चौधरी है उन्होंने शंभू साहू को पेमेंट के लिए रिमाइंड भी कराया, याद भी दिलाया था। साहू गॉट वेरी अनोयड, जो साहू है ना शंभू साहू, वो थोड़ा सा उदास नाराज हो गया। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी, उसने बोला अलगू चौधरी को कि जो तुमने मुझे बेचा बैल, उसके लिए मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दे सकता। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रियून, उस बैल की वजह से हम बर्बाद हो गए, उसने मुझे बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया उस बैल ने। आई हैव अ ब्लॉक, मेरे पास एक बैल है, ये शंभू साहू ने बोला अलगू चौधरी को। यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, इसको 1 महीने तक इस्तेमाल करो इस बैल को और फिर मुझे लौटा देना। नो मनी फॉर द डेड ब्लॉक, मरे हुए बैल का कोई पैसा नहीं दूंगा मैं। ही सेड एंग्रीली, गुस्से से उसने ऐसा बोला अलगू चौधरी से। अब देखो यहां पर बोला है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पर एनी 4 बोला है, 5 पूछे गए हैं जिनमें से 4 के आंसर आपको करने हैं। मैं आपको 5 ही कराऊंगा। फर्स्ट है व्हाट अनफॉर्चुनेट इवेंट बिफेल अलगू चौधरी, यानी कि अलगू चौधरी के साथ क्या दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। तो उनका जो एक बैल था वो मर गया था, ये रहा। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ ब्लॉक्स डाइड, तो इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद चलो सेकंड क्वेश्चन पर, अलगू चौधरी सोल्ड हिज रिमेनिंग ब्लॉक टू, किसको बेच दिया था, शंभू साहू को, तो इसका हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का मैंने आपको बता दिया बी ऑप्शन करेक्ट, सेकंड का ए। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड अलगू डू व्हेन साहू डिडंट पे ऑन टाइम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही रिमाइंडेड साहू अबाउट द पेमेंट, यानी कि अलगू चौधरी ने शंभू साहू को पेमेंट के लिए रिमाइंड करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड शंभू साहू रिफ्यूज टू पे फॉर द डेड ब्लॉक, मरे हुए जो बैल था उसका पैसा देने से शंभू साहू ने क्यों इनकार कर दिया था। द ब्लॉक ब्रॉट इन मिसफॉर्चुनेट, यानी कि शंभू साहू के लिए वो जो बैल था वो एक तरह से दुर्भाग्य था, बर्बादी था, इसलिए, तो इसका बी करेक्ट था। एंड इसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्हाट अल्टरनेटिव डिड शंभू साहू ऑफर अलगू इंस्टेड ऑफ पेइंग मनी, यानी कि पैसा देने के बदले में जो शंभू साहू है उसने अलगू चौधरी को क्या उसने ऑफर दिया। तो उसने क्या बोला था कि मेरे बैल को ले जाओ, 1 महीने तक इस्तेमाल करो और फिर उसको लौटा देना। तो ये रहा टू गिव अनदर ब्लॉक फॉर टेम्पररी यूज, इसका डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड भी हमारा ये एक पैसेज ही है सेकंड क्वेश्चन में, तो इसको भी हमें रीड करना है सबसे पहले केयरफुली। तो देखो द ओशन इज अ विटल पार्ट ऑफ अर्थ इकोसिस्टम, यानी कि पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र, उसका जो ओशन होता है ना, यानी कि समुद्र महासागर, ये
एक विटल पार्ट, महत्वपूर्ण भाग होते हैं, ठीक है। ओशियन किसके? अर्थ इकोसिस्टम के, कवरिंग अबाउट 71% ऑफ द प्लैनेट सरफेस, जो कि पृथ्वी पर 71% सरफेस को कवर करते हैं ओशियन। इट प्रोड्यूसेस ओवर 50% ऑफ द ऑक्सीजन, 50% ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। एंड इसके अलावा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा वो ऑब्जर्व करते हैं बहुत अच्छे खासी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑब्जर्व करते हैं ओशियन, ठीक है। हेल्पिंग रेगुलेट द क्लाइमेट, जो कि पृथ्वी का, अर्थ का जो क्लाइमेट है उसको रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प होता है, ठीक है, ओशियन के कारण। ओशियन आर होम टू एन इनक्रेडिबल वैरायटी ऑफ लाइफ, बहुत सारे जो लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनका होम होता है ओशियन, ठीक है। विद मोर देन 2.2 मिलियन स्पीसीज, 2.2 मिलियन स्पीसीज से ज्यादा जो ओशन है उसमें रहते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। द ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया में है। एंड इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम भी है, स्ट्रेचिंग ओवर 2300 किलोमीटर्स, 2300 किलोमीटर में फैला हुआ है। ओशन ऑल्सो प्ले अ की रोल इन द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओशंस। प्रोवाइडिंग मॉइस्चर फॉर रेनफॉल, रेनफॉल के लिए यानी कि बारिश के लिए मॉइस्चर भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्टिंग ओशंस इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अर्थ बैलेंस, यानी कि अर्थ का जो संतुलन है, पृथ्वी का अर्थ का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने में जो ओशन है इसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। यानी कि अर्थ के बैलेंस को, अर्थ का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए हमें ओशन को प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एसेंशियल है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी 5 पूछे गए हैं जिसमें से 4 के आंसर करने हैं। फर्स्ट ये रहा, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशियन, तो इसका आंसर अभी हमने देखा था 71% पर जो सरफेस पर जो ओशियन है ना वो फैला हुआ है, ठीक है, तो इसका 71 हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओशियन, तो ओशियन कितना परसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं? 50%। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा, वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड, तो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज द ग्रेट बैरियर रीफ, तो कितना लंबा है, कितने एरिया में फैला हुआ है? 2300 किलोमीटर, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द ओशन, तो ओशन को प्रोटेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? टू मेंटेन अर्थ बैलेंस, अर्थ के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से सेक्शन बी शुरू है जो कि राइटिंग सेक्शन है। तो इसमें बोला है कि यू आर प्रवीण या प्रीति, अगर आप लड़की हो तो प्रीति नाम लेना है, लड़के हो तो प्रवीण नाम लेना है। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 एट गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के क्लास 7वीं के आप स्टूडेंट हो जो कि मोती नगर में है, मोती नगर दिल्ली के मोती नगर में, ठीक है। यू हैव टू अटेंड योर कजिन सिस्टर एंगेजमेंट इन पिलानी राजस्थान, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर 1 वीक लीव, ठीक है। आपको राजस्थान के पिलानी में आपका जो कजिन सिस्टर है उसके एंगेजमेंट में जाना है, तो इसके लिए आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से 1 वीक का यानी कि 1 सप्ताह का छुट्टी के लिए एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप कर लोगे। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट हो तो आपने कर लिया होगा। ये फॉर्मेट दे रखा है, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल लिखना है, ठीक है। बाकी का फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सर या मैडम, फिर इसके बाद आपका मेन बॉडी यहाँ से शुरू है। उसके बाद लास्ट में आपको थैंक यू लिखना है, फिर योर सिंसियरली, फिर आपको अपना नाम, क्लास और सेक्शन। इसके बाद ऊपर वाला अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप और में, यानी कि ये देखो और वाला क्वेश्चन ये भी कर सकते थे, दोनों में से एक करना था, चॉइस में था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन, इसमें पैराग्राफ लिखना था, ठीक है। पैराग्राफ के लिए यहाँ पर देखो ये दे रखे हैं, क्लूज आइडियाज दे रखे हैं, इनकी हेल्प से आपको लिखना था। एंड इसमें भी और में दिया हुआ है, और वाला क्वेश्चन ये रहा, एक स्टोरी राइटिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं नहीं करा रहा हूं अभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये यहाँ से हमारा सेक्शन सी शुरू है जो कि ग्रामर सेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा, कोई 4 करने को बोला है, ठीक है। तो देखो, मूविंग टू डैश यूनाइटेड स्टेट्स, अब यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स आ गया ना, यानी कि ये हमारा एक से ज्यादा है, प्लूरल है, कलेक्टिव नाउन है, तो इसीलिए इसमें हमारा द आ जाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट का आंसर द यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें द आएगा। इसके बाद सेकंड है, यूनाइटेड स्टेट्स वॉज डैश मोस्ट एक्साइटिंग थिंग आई हैव एवर डन, तो इसमें भी हमारा द ही आएगा, ठीक है, यानी कि सेकंड का आंसर भी हमारा द हो जाएगा। एंड इसके बाद
आगे है आई मूव्ड लास्ट ईयर टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क इज डैश एक्साइटिंग सिटी। तो यहाँ पर देखो एक्साइटिंग आ गया। एक्साइटिंग को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो सबसे पहले इसमें वोवल आ रहा है, तो इसीलिए इसमें एन आएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क इज एन एक्साइटिंग सिटी फुल ऑफ एडवेंचर, तो इसीलिए थर्ड का ना हमारा एन हो जाएगा, ये रहा थर्ड का एन। इसके बाद आगे देखो फुल ऑफ एडवेंचर इनफैक्ट आई सॉ डैश फेमस एक्टर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारा ए। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद लास्ट है हमारा फेमस एक्टर ऑन डैश स्ट्रीट यस्टरडे, तो यहां पर स्ट्रीट यस्टरडे आ गया, यानी कि ये एक पर्टिकुलर स्ट्रीट की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें भी हमारा द आएगा, तो इसीलिए लास्ट का यानी कि फिफ्थ का भी हमारा द हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द गिवन सेंटेंस, कोई 4 इसमें भी करने हैं 5 में से। तो देखो एडजेक्टिव हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है। हेमंत इज अ हैंडसम मैन, तो इसमें हमारा क्या है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव इसमें है हैंडसम। ठीक है, क्योंकि हेमंत की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, उसकी जो क्वालिटी है वो बताया जा रहा है कि वो हैंडसम है, तो इसीलिए इसमें हैंडसम हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, दूसरा देखो माई फ्रेंड हैज अ बिग हाउस, तो इसमें हमारा बिग क्या है, ये एडजेक्टिव है। तीसरा है इट इज अ चार्मिंग सीनरी, तो यहाँ पर चार्मिंग जो है ना ये हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि सीनरी की क्या इसमें विशेषता बताई जा रही है कि वो चार्मिंग है। ठीक है, और सेकंड में हाउस की क्या विशेषता है कि वो बिग है। इसी तरह से फोर्थ देखो ही हैज 4 पेन्स, तो इसमें पेन्स की क्या विशेषता है कि वो 4 है, 4 है, तो इसीलिए इसमें 4 हमारा एडजेक्टिव है। इसके बाद फिफ्थ में द फुलिश बॉय इज जंपिंग, तो यहाँ पर बॉय की क्या विशेषता है कि वो फुलिश है। ठीक है, तो इसमें फुलिश हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है कि चूज अ कंजक्शन, यानी कि ये कंजक्शन वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट देखो एदर हितेश, यहां पर आ जाएगा और, एदर के साथ और आता है कंजक्शन, ये आपको पता होगा, तो इसीलिए फर्स्ट का आंसर और हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखो मोहित पास द एग्जाम डैश ही वर्कड हार्ड, यानी कि मोहित ने एग्जाम पास कर लिया क्योंकि, यानी कि इसमें हमारा बिकॉज आएगा, बिकॉज ही वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने कठिन मेहनत किया था, कठिन परिश्रम किया था। अगला आई लाइक टू ड्रिंक पपाया शेक डैश माई फ्रेंड लाइक्स टू ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, यानी कि मुझे पपाया शेक पीना पसंद है, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा बट, यानी कि लेकिन मेरे फ्रेंड को सॉफ्ट ड्रिंक पीना पसंद है। अगला देखो माई फ्रेंड बॉट अ डायरी अ पेंसिल बॉक्स, तो यहां पर कौन सा बचा एंड, यानी कि यहां पर एंड आ जाएगा, मेरे दोस्त ने एक डायरी और एक पेंसिल बॉक्स लाया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला यूज द प्रेफिक्सेस गिवन बिलो टू फॉर्म द ऑपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स, कोई 3 करने हैं इसमें। तो यहाँ पर ओबी है, ओबी के साथ इनमें से कौन सा प्रेफिक्स आएगा, तो इसके साथ डिस आएगा। ठीक है, तो डिस और ओबी ये हो जाएगा हमारा आंसर, डिस ओबे। इसके बाद सेकंड है ट्रेंड, तो ट्रेंड के साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ अन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अन ट्रेंड। इसके बाद थर्ड है एक्टिव, एक्टिव के साथ क्या आ जाएगा, इन एक्टिव हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है मेच्योर, तो मेच्योर के साथ इम आ जाएगा, यानी कि इम मेच्योर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 से आपका सेक्शन डी शुरू है, जो कि लिटरेचर सेक्शन है, यानी कि सेक्शन डी में सारे क्वेश्चंस आपके बुक के इसमें पूछे गए हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको सबसे पहले आपको रीड करना है केयरफुली। एंड फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गोपाल स्मियर्ड हिमसेल्फ विद डैश टू ड्रेस अप, देखो इसका आंसर हमारा ये रहा ऐश, यानी कि फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऐश। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन व्हाई वाज गोपाल ड्रेसिंग अप इन अ स्ट्रेंज वे, तो जो गोपाल है वो अजीब तरह से कपड़ा क्यों पहन रहा था, क्योंकि उसको हिल्सा फिश खरीदना था, तो इसका आंसर हो जाएगा टू बाई अ हिल्सा फिश। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा टू बाई अ हिल्सा फिश सेकंड का। थर्ड देखो स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो ये रहा हमारा स्टेटमेंट, गोपाल्स वाइफ वाज कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ गोपाल्स स्ट्रेंज बिहेवियर, यानी कि जो गोपाल की वाइफ थी वो कंफ्यूज थी क्योंकि गोपाल का जो बिहेवियर था वो स्ट्रेंज था, तो ये बिल्कुल ट्रू है।
ठीक है, यानी कि जो ये स्टेटमेंट बोला है ये बिल्कुल सही है, तो इसीलिए इसका ट्रू हो जाएगा हमारा थर्ड का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें हमें ये एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना था, ये चिवी वाले जो पोएम है उसमें से दिया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये रहा, चूज द एक्शन विच इज नॉट मेंशन इन द पोएम। तो कौन सा एक्शन हो जाएगा हमारा, टेक योर शूज ऑफ, यानी कि इसका सी करेक्ट था। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन का हमारा व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट द लिसनर सेंस ऑफ ह्यूमर, तो इसका आंसर हमारा ये था, नो वन थिंक्स यू आर फनी। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट था। एंड इसके बाद थर्ड है हमारा, व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट मेकिंग डिसीजंस, तो इसका आंसर हमारा ये था, द लिसनर कैन नॉट मेक अप देयर ऑन माइंड। ठीक है, तो थर्ड का हमारा बी करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें से कोई 4 के आंसर आपको करने थे, तो इनके आंसर आपने कर लिया होगा। और अगर आप इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट हो तो इनके आंसर जो है ना, आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, क्या पता इन्हीं में से आप में भी आ जाए। इसमें हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। ठीक है, तो 5 में से कोई 4 करने हैं। तो ये हमारा टोटल इस पेपर में 11 क्वेश्चंस थे, यानी कि जो इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर में भी 11 क्वेश्चंस ही आएंगे। और किस टाइप के आएंगे ये आपने देख लिया होगा इस पेपर को देख करके। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो आपका जो है वो SST का आएगा। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।